कल के क्लास में हमने न्यूक्लियस तक देख लिया था। आज हम शुरू करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये यहाँ पर हमारा एनर्जी बनता है। ठीक है, एनर्जी अगर हमारा बॉडी में, हम भाग रहे, मैं बोल रही हूँ, बकर बकर हो रही हूँ, तुम सुन रहे हो, राइट, हमारा ब्रीदिंग हम कर रहे हैं, एनीथिंग दैट वी डू, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए जब जब तुम भागते हो, जब जब तुम सांस लेते हो, जब जब भी जो भी भागते हो, साइकिल चलाते हो, जो भी करते हो, बोलना थैंक यू माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमें वो सारे काम करने के लिए एनर्जी देता है। ठीक है, चलो अब आगे चले। ओके, पता है एक माइटोकॉन्ड्रिया की एक खासियत है। क्या खासियत है पता है? ये एक पहले बिलियन साल पहले माइटोकॉन्ड्रिया एक सिंपल बैक्टीरिया की तरह होता था। ठीक, सिंपल बैक्टीरिया जैसे नहीं होता, इस तरह था माइटोकॉन्ड्रिया, एक सिंपल बाहर बैक्टीरिया। ठीक है, और एक सेल ने उसे निगल लिया और तब से वो सेल के अंदर रहा है और तब से वो सेल के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन कर रहा है। समझ आए? तो इस तरीके से इस तरीके से वो सेल के अंदर, हमारा बॉडी के अंदर, सारे एनिमल्स के अंदर आया है। ठीक है, और क्योंकि वो पहले क्योंकि वो पहले एक इंडिविजुअल था, क्योंकि वो पहले एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म था, तो आज भी उसका इंडिविजुअल डीएनए होता है। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया का अलग डीएनए होता है, इंडिविजुअल, अपना अलग सा दुनिया उसका। सेल के अंदर जो सारे काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक सेपरेट सा काम उसका अलग। जैसे कि फॉर एग्जांपल पूरा रूम किसी के लिए होगा और किसी और के लिए हम अगर सेपरेट रूम बना देंगे, तो उस सेपरेट रूम में वो खाना पीना बना के सारी चीज़ें खुद करता है, तो वो अलग है, राइट। ठीक, उसी तरह सेल के अंदर सारे फंक्शन होता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए, खुद एनर्जी बनाता है, खुद केमिकल बनाते हैं, खुद मतलब सारी चीज़ें खुद कर पाता है। तो एक खुद एक इंडिविजुअल है इनसाइड सेल, कह सकते हैं। करता है न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है, बट जो क्या होता है ना, कंप्लीट अथॉरिटी उसका नहीं है, सेमी इंडिविजुअल, मतलब पूरा इंडिविजुअल तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा वो है। ठीक है, कंप्लीट फैक्ट्री नहीं है। ठीक है, चलो अब देखेंगे कि आती हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया आर टाइनी रॉड शेप्ड एंड और स्फेरिकल ऑर्गेनेल्स व्हिच आर फाउंड इन ऑल सेल्स। हर प्रकार का सेल में पाया जाता है, एक्सक्लूडिंग रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ठीक है, बाकी सारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ओके, क्या एक सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा? नहीं बच्चे, एक सेल के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, कितना होगा? किस किस में एक होगा तो किस किस में बहुत सारे होंगे। किस सेल में कितना होगा डिपेंड करता है कि कौन सा सेल क्या काम करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई सेल बहुत ज़्यादा काम करता है तो उसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो उसके अंदर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मसल सेल हमें मूवमेंट कराते हैं, तो मूवमेंट कराते हैं मतलब ये सेल एक्टिव रहते हैं, राइट, तो इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, दैट्स व्हाई मसल सेल में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। रेड ब्लड सेल में कुछ नहीं होता, तो वहाँ पर कोई माइटोकॉन्ड्रिया होने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा नॉर्मल, और कोई सेल ऐसे एक्टिव नहीं है, ठीक है, तो उस सेल में लेस माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होगा, तो बहुत ही कम नंबर में पाए जाएंगे। समझ आए? तो ओके, तो किस सेल में, मैं यहाँ पर बोली, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है, किस किस में रॉड शेप होता है, तो किस किस में इस तरह सर्कुलर स्फेरिकल शेप होता है। ठीक है, तो किस में रॉड होगा बेटा? जो सेल ज़्यादा एक्टिव हो, जब भाग दौड़ कर रहा होगा, ज़्यादा काम कर रहा होगा, तो उसमें होगा रॉड शेप का माइटोकॉन्ड्रिया। बट अगर कोई सेल ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, पड़ा हुआ है, इनएक्टिव है, तो उसमें होगा स्फेरिकल शेप्ड माइटोकॉन्ड्रिया। समझ आया? तो ओके, अब चलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आर टाइनी रॉड शेप्ड एंड स्फेरिकल ऑर्गेनेल्स व्हिच आर फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारा एनर्जी बनता है। सेल के अंदर जो सारे काम होता है, वो सारे चीज़ें के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ही एनर्जी प्रोवाइड करता है। बेटा, हमारा बॉडी में हम जो सारे प्रोसेस करते हैं, एक सेल के अंदर भी वही सारे होता है। जैसे कि हम रेस्पिरेशन करते हैं, एक सेल के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है। हम एक्सक्रीट करते हैं, सेल के अंदर भी एक्सक्रीशन होता है। हम सर्कुलेटरी, मतलब हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक सेल के अंदर भी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हम ब्रीदिंग करते हैं, तो मतलब रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग तो उसी कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमारा पूरा लाइफ में जो जो चीज़ें होता है एक सेल के अंदर, वो सारे चीज़ें होता है, और वो सारे चीज़ें करने में एनर्जी कहाँ से मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया से बनता है। समझ आए? तो मिलता है। और कैसे होता है? हम जो खाना खाते हैं बेटा, हम जो खाना खाते हैं, पर्टिकुलरली जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, ओके, उसमें होता है क्या? उसमें होता है हमारा ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। और हम ब्रीदिंग करते हैं ऑक्सीजन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों जाते हैं सेल के पास, और सेल से जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का प्रेजेंस में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है और उसमें से एनर्जी निकलता
है। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन साइटोप्लाज्म, ज़्यादा नंबर में साइटोप्लाज्म में, मतलब साइटोप्लाज्म में एक से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसे है मैम? देखो और एक बात मैं बोल दूँ, माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसे है। माइटोकॉन्ड्रिया का कोई फिक्स शेप नहीं है। जैसे मैं बोली कि ये रॉड शेप का होता भी है, ये स्फेरिकल भी होता है, ये ओवल टाइप का भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि सेल का काम, ये कि डायनामिक ऑर्गेनेल है। डायनामिक ऑर्गेनेल मतलब इसका शेप फिक्स नहीं है, काम के ऊपर बेस करके ये अपना से बदलता है। समझ आए तो? क्लियर? ज़्यादा काम होगा तो पूरा चिट्टा हो जाएगा, क्या लाइक रॉड बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लेस काम होगा तो सर्कुलर स्फेरिकल बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ओके, तो एग्जैक्टली दिखता कैसे? सपोज फॉर एग्जाम्पल ओवल है या फिर नॉर्मल अगर रहा तो नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया यूजुअली दिखता कैसे है? कोई मुझे कॉपी देगा जहाँ पर समझाऊंगा मैं। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसे है? इसका जो बिल्कुल ऊपर वाला लेयर होता है इसे बोलते हैं हम आउटर लेयर। क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसे? आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर इस तरह फोल्ड होके एक मेम्ब्रेन होता है, मतलब एक और एक लेयर होता है, ठीक है। फोल्ड क्यों है? ताकि ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन हो पाए, सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़े। मैम ऐसे करके मैम वो तो मतलब सिंपल भी ऐसे कर सकते नहीं, सिंपल अगर होगा तो सरफेस एरिया घट जाएगा, तो सरफेस एरिया घटेगा मतलब क्या होगा? एनर्जी लेस होगा, इसीलिए इस तरह है, ठीक है। तो ये फोल्डेड मेम्ब्रेन इसके अंदर होते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसे? इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस तुम्हें दिख रहा है ना, उसे बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। क्या बोलते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। ओके, अभी से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि कल को जाके नीट अगर पढ़ोगे तो इससे घटिया नाम भी आएंगे, ठीक है। ओके, अब देखो जरा, तो फिर ये तो हो गया, ठीक। ये जो पूरा ये जो फोल्ड नहीं दिख रहे हो, ये जो फोल्ड दिख रहे हो, इसे बोलते हैं क्रिस्टा। क्या बोलते हैं? क्रिस्टा। क्या बोलते हैं? क्रिस्टा, ठीक है। इसे बोलते हैं क्रिस्टा। ये क्रिस्टा के ऊपर सुनो, हर क्रिस्टा के ऊपर इस तरह आइसक्रीम लॉलीपॉप जैसे डॉट होते हैं, ठीक है। मतलब लॉलीपॉप जैसे इसके ऊपर होगा इस तरह, हाँ, अंदर की तरफ, हाँ। क्रिस्टा और इनर मेम्ब्रेन में थोड़ा डिफरेंस बोल दे। इनर मेम्ब्रेन जो होता है ना, ये जो पूरा को बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन का जो फोल्ड होता है उसे बोलते हैं क्रिस्टा, ठीक है। ठीक है, और क्रिस्टा और उसके अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। नहीं रे बाबा, ये जो तुम्हें बाउंड्री नहीं दिखा रहा है, पूरा है तुम्हारा इनर मेम्ब्रेन, और इसका जो फोल्ड है, एक फोल्ड को हम बोलते हैं क्रिस्टा, ठीक है। ओके, क्रिस्टा के ऊपर हमारा होता है क्या है? इस तरह लॉलीपॉप जैसे स्ट्रक्चर, गोल इस तरह हो गए लॉलीपॉप जैसे स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या? हाँ, नहीं, अंदर की तरफ होते हैं, अंदर की तरफ इस तरह लॉलीपॉप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं ऑक्सीजोम। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजोम्स। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजोम्स। ये जो लॉलीपॉप जैसे मुंडी नहीं है, इसके अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? एक लिक्विड, हाँ, मुंडी के अंदर, ये जो राउंड लॉलीपॉप जैसे दिख रहा है, इसके अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, उसे बोलते हैं एटिपेज लिक्विड या फिर एटिपेज एंजाइम। क्या बोलते हैं? इसके अंदर होता है एटिपेज एंजाइम, ठीक है। और ये रुकना, जो एटिपेज एंजाइम क्या करता है? यही एंजाइम ब्रेकडाउन होकर क्या करता है? यही एंजाइम क्या करता है? एटीपी बनाता है। क्या बनाता है? एटीपी। और जब एटीपी ब्रेकडाउन होता है, एटीपी बोलते हैं एनर्जी करेंसी। इसे क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। जब ये ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी निकलेगा, ठीक है। तो ये ब्रेकडाउन होता है, फाइनली एनर्जी आता है, ठीक है। दैट्स हाउ माइटोकॉन्ड्रिया वर्क। तो अगर तुम्हें अब समझ आ गया माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे एनर्जी बनता है, अब चलते हैं तुम्हारा सेल वॉल को। नेक्स्ट है तुम्हारा सेल वॉल। और एक ऑर्गेनेल तो नहीं बोलूँगी इसे, क्योंकि ये प्लांट सेल में पाया जाता है, दैट टू आउटर, ठीक है। ये इनएक्टिव होता है, ठीक है। ये एक्टिव मतलब ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग नहीं है। तो क्योंकि ये लिविंग नहीं है तो ये ऑर्गेनेल नहीं होगा, ठीक है। तो नॉर्मल प्लांट सेल है, प्लांट सेल के ऊपर और एक लेयर पाया जाता है, उसे बोलते हैं हम सेल वॉल। क्या बोलते हैं उसे? सेल वॉल। ओके, सेल वॉल क्यों होता है? एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। क्यों होता है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन? क्यों? क्योंकि जो प्लांट का सेल है बेटा, जो प्लांट है वो एक जगह से दूसरी जगह भाग नहीं पाएंगे। उनके ऊपर कोई अटैक हुआ या फिर कोई स्ट्राइक हुआ
तो वो भाग के खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया गया है, प्रोटेक्शन का लेयर दिया गया है, और उस एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर को हम बोलते हैं सेल वॉल। मैम ये किससे बना है बेटा? ये बना है हमारा सेल्यूलोज से। क्या बना है? किससे बना है? सेल्यूलोज से बना है। ओके, व्हाट इज सेल्यूलोज मैम? सेल्यूलोज एक हमारा कार्बोहाइड्रेट, जो देखो हम जो खाते हैं, क्या खाते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, राइट। ओके, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एक हम खाते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट, हम खाते हैं स्टार्च जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, बट सेल्यूलोज होता है एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। ये कैसे दिखता है मैम? सेल्यूलोज का एक मोलिक्यूल, सेल्यूलोज का एक मोलिक्यूल को अगर तुम देखोगे तो सेल्यूलोज के अंदर तुम्हारे, मतलब सेल्यूलोज का एक मोलिक्यूल के अंदर बहुत सारे ग्लूकोज मोलिक्यूल्स, बहुत सारे ग्लूकोज का जो आटम सारे लाइन में इस तरह कनेक्टेड होते हैं। देखो ग्लूकोज का इस तरह होता है, जो हेक्सागन की तरह इस तरह शेप होता है, ठीक है। एक ग्लूकोज आटम, दूसरा ग्लूकोज आटम, तीसरा ग्लूकोज आटम, चौथा ग्लूकोज आटम, इस तरह पूरा लाइन में होंगे, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं एक सेल्यूलोज का मोलिक्यूल। समझ आए? तो ओके, क्या इसे हम डाइजेस्ट कर पाएंगे? नहीं, इजीली नहीं। हमारा बॉडी सेल्यूलोज को इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। क्या गाय डाइजेस्ट कर पाता है? यस। क्या था रे? रोमेन, हाँ रोमेन, ठीक है। हाँ, तो उसका रुमेन है, इस वजह से वो डाइजेस्ट कर पाता है, हमारा ये नहीं है, ठीक है। ओके, तो इसलिए कहा जाता है रात में साग नहीं खाते, क्योंकि साग में भी होता है सेल्यूलोज। अगर खाओगे तो अच्छे से डाइजेशन नहीं होगा। समझ आया? तो दैट्स व्हाई हमारे जो घर के बुजुर्ग लोग, ओल्ड एज पर्सन बताते नहीं है, मतलब कोई भी अगर कुछ हाँ रीज़न नहीं बताते। हाँ, लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाना चाहिए रात में, क्योंकि वहाँ पर सेल्यूलोज होता है और हमारा बॉडी इज नॉट रेडी टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज इजीली, दैट्स व्हाई, ठीक है। और कुछ अगर ओके, अब सेल वॉल के बारे में कुछ अगर एक्स्ट्रा दिया है तो देख लेते हैं क्या दिया है कि सेल वॉल गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द प्लांट सेल। प्लांट सेल को ये सपोर्ट करता है, प्लांट सेल का शेप देता है। इट ऑल्सो होल्ड्स प्लांट सेल टुगेदर एंड गिव्स प्लांट्स मोस्ट ऑफ देयर स्ट्रेंथ। प्लांट को एक स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि एक्स्ट्रा लेयर होता है ना, इसलिए प्लांट्स को एक पूरा गैप को पूरा करके एक स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा पूरा पैक हो जाता है, ठीक है। तो सिंस प्लांट्स आर फिक्स्ड एट अ प्लेस, क्योंकि प्लांट्स एक ही जगह में फिक्स होते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं, तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, वेरियस चेंजेस के साथ एडजस्ट करने के लिए उनको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर दिया गया है। द टफ सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम द हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन। हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन से ये बचाता है, ठीक है। प्लीज़ नोट करो कि जो सेल वॉल है ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ये एनिमल सेल में पाया नहीं जाता, एंड इट्स नॉट ऑर्गेनेल ऑफ द प्लांट सेल। ये प्लांट सेल के बाहर पाया जाता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाहर, तो ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग ऑर्गेनेल नहीं है। आई होप क्लियर हो गया। चलो ओके, तो सेल वॉल के बारे में अगर डाउन हो गया तो चलते हैं हम प्लास्टिड। प्लास्टिड भी एक ऐसी चीज़ है बेटा जो कि हमारा प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल्स आर कॉल्ड प्लास्टिड। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनेल जिसमें कोई रंग होगा, कोई कलर पूरा फिल होगा, सेल के अंदर इस तरह छोटे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जिसमें कलर होते हैं, जिसमें डिफरेंट कलर पाए जाते हैं, ठीक है। पिगमेंट मतलब कलर, पिगमेंट का मतलब क्या होता है? कलर। तो इस तरह अलग अलग कलर को कैरी करने वाले जो ऑर्गेनेल होते हैं, और इनको हम बोलते हैं प्लास्टिड। क्या बोलते हैं? कि जो प्लांट का सेल है, प्लांट का सेल के अंदर क्या है? लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है? हमारा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरह छोटे ऑर्गेनेल होते हैं जिसमें कलर फिल होते हैं, और इसे कहा जाता है प्लास्टिड, ठीक है। इनकलर्ड ऑर्गेनेल को हम कहते हैं प्लास्टिड। नहीं, सुनो, तो प्लास्टिड्स आर ऑफ मेनी डिफरेंट कलर। क्लोरोप्लास्ट जो है, ये अगर तुम्हारा ग्रीन कलर का है तो देखो प्लास्टिड, जिस प्लास्टिड में ग्रीन कलर होता है उसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट खुद एक प्लास्टिड है, समझ रहे? तो क्लियर है? तो क्योंकि प्लास्टिड में अलग अलग कलर हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, पर्पल भी हो सकता है, वायलेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। हाँ, तो जो ग्रीन कलर जिसमें होता है, बोलती हूँ, ग्रीन कलर जिसमें होता है उसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल या फिर क्लोरोप्लास्ट। समझ आया? तो और ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट हमें क्या करता है, तो ये जो पत्ते में भी अवेलेबल है, प्लांट्स का सेल में अवेलेबल है, क्योंकि पत्ते में अवेलेबल है, इसीलिए पत्ते का कलर होता है ग्रीन, क्योंकि उसमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग बाय प्लांट नोन एज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट में हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि ये सन एनर्जी को ट्रैप करता है, ठीक है। तो प्लीज नोट दैट क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन दोज प्लांट सेल व्हिच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ध्यान रहे, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ उन्हीं प्लांट सेल में पाए जाएंगे जिन प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा, जिनका कलर ग्रीन दिख रहा होगा। सो क्लोरोप्लास्ट विल नॉट फाउंड इन द रूट सेल ऑफ द प्लांट। इसीलिए प्लांट का जो रूट सेल है उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है।
समझ आ गया? तो ओके, फ्लावर में पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा, ऑब्वियसली नहीं पाया जाएगा, ठीक है। प्लास्टिड कैन हैव पिगमेंट्स ऑफ अदर कलर, प्लास्टिड अदर कलर का भी हो सकते हैं, ये ग्रीन का भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। टमाटो का जो सेल है बेटा, टमाटो के सेल के अंदर जो प्लास्टिड है उसमें रेड कलर पाया जाता है, इसलिए टमाटो दिखता है रेड। समझ रहे? तो और जो आती बताती हूँ बेटा, बताती हूँ, सुनो। और जो अलग अलग तुम्हें जो पत्ते जो अलग अलग कलर तुम देख रहे हो, कोई पत्ता का कलर कुछ अलग हो गया, कोई फूल का कलर कुछ अलग हो गया। क्यों अलग हो गया? क्योंकि उसके अंदर अलग अलग प्लास्टिड पाए जाते हैं। समझ आया? तो वैक्यूल्स, ठीक है, प्लास्टिड का हो गया। अब देखेंगे वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है? सिंपल खाली 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 स्टोरेज रूम, ठीक है, खाली रूम है, ठीक है। तो वैक्यूल इज अ स्पेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल which is enclosed by a membrane, ठीक है। वैक्यूल इज अ स्पेस इन साइटोप्लाज्म। सपोज मैं तुम्हें बोली ये मेरा हमारा प्लांट सेल है, इफ दिस इज प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर ये बहुत बड़ा जगह लेने वाला एक खाली स्पेस होता है वैक्यूल। समझ आए? तो दिस इज वैक्यूल। वैक्यूल इज अ स्पेस, होता है ना, वाटर होता है, उसके अंदर सॉल्ट शुगर सारे डिजॉल्व होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा वेस्ट होता है, एक्स्ट्रा स्टोर रूम है, ठीक है, जस्ट स्टोरेज, ठीक है। वेस्ट को हम यूज है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर अगर वेस्ट नहीं होता या फिर और कोई सब्सटेंस है, सपोज एक्स्ट्रा सॉल्ट एक्स्ट्रा शुगर यहाँ पर हो जाता, तो फिर वो जाके और किसी के साथ रिएक्ट करके और कुछ बन जाता, सेल का काम को डिस्टर्ब करता, इसलिए ये साइड करके रख लीजिए भाई, वैक्यूल्स में जाकर रहे, एक्स्ट्रा पार्ट जो नहीं चाहिए यहाँ पर रह जा, खत्म। बहुत ज़्यादा हो जाए तो नहीं, जितना सेफ है उतना ही होगा ना। और दैट और एक काम है कि ये जो फिल होता है पूरा, ये फिल होने की वजह से इसका प्रेशर बनता है, अंदर का प्रेशर की वजह से ये सेल को एक शेप देता है, एक फिक्स शेप देता है, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। तो वैक्यूल इज अ स्पेस इन द साइटोप्लाज्म सेल व्हिच इज एनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन। इसमें एक मेम्ब्रेन है, एक बाउंड्री है जो कि इसको बंद करके रखा है, ठीक है। और यूजुअली अलग अलग होता है, कुछ में सर्कुलर होता है, किस में इस तरह होता है, किस में अलग होता है, ठीक है। तो यूजुअली कंटेन सब्सटेंसेस डिजॉल्व्ड इन वाटर। इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पानी में डिजॉल्व होके रहते हैं। तुम देखोगे तुम्हें सिर्फ ट्रांसपेरेंट वाटर दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ए वैक्यूल अपीयर्स एज एम्प्टी स्पेस अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में देखोगे तो पूरा खाली खाली दिखेगा, ठीक है। तो ऑल द प्लांट सेल हैव ए लार्ज वैक्यूल। सारे प्लांट सेल में बहुत ही बड़े बड़े वैक्यूल्स हैं। वैक्यूल्स इज फिल्ड विद लिक्विड कॉल्ड सेल्सा। इसके अंदर एक लिक्विड पाया जाता है जो व्हाइट कलर का वाटर, जिसमें सारी चीज़ें सब्सटेंस डिजोल्व होकर रहते हैं, उस वाटर को हम बोलते हैं सेल्सा। क्या बोलते हैं? सेल्सा, ठीक है, सेल्सा, सेल्सा, ठीक है। क्या होता है? सेल्सा। कुछ कंटेंट्स, ओके, इसमें क्या होता है? इसमें होता है हमारा शुगर, डिजॉल्व्ड सॉल्ट, वेस्ट वाले सारी चीज़ें, जो चीज़ें चाहिए नहीं, एक्स्ट्रा वाला चीज़ें यहाँ पर डाल दो, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड पुशेस, ओके, यहाँ पर लिक्विड का प्रेजेंस है, जिस वजह से ये आउटर वॉल को ये पुश करता है, जिस वजह से प्लांट का सेल इस तरह पूरा टाइट होकर रहता है। द फंक्शन ऑफ द वैक्यूल इन द सेल, इसका काम क्या है मैम? इसका काम है सिंपल, कुछ नहीं, वेरियस सब्सटेंसेस को यहाँ पर स्टोरेज किया जाएगा, ठीक है। अच्छे वाले चीज़ें भी, बुरे वाले चीज़ें, जो चाहिए नहीं, जो सेल को रेगुलर एक्टिविटी करने के लिए, रेगुलर फंक्शन करने के लिए जो चाहिए नहीं, एक्स्ट्रा वाला चीज़ें यहाँ पर स्टोर रूम में रख दो, ठीक है। जैसे कि तुम तुम्हारा कपबोर्ड में क्या करते हो, जो रेगुलर ड्रेसेस है उसे पहन लेते हो, जो नया वाला ड्रेस है लगेज के अंदर भर के रखते हो, राइट, ठीक, उसी तरह यहाँ पर काम है इसका, ठीक है। और पहनोगे बाद में काम आएगा, ये बाद में ही काम करता है, समझ आए? तो दैट्स व्हाट, ठीक है। मोस्ट ऑफ एनिमल सेल डू नॉट हैव वैक्यूल। मोस्ट ऑफ एनिमल सेल में, मैं बोली मोस्ट ऑफ एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, ह्यूमन में भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। बट एमीबा में पाया जाता है वैक्यूल। एमीबा एक ही सेल का है बट फिर भी उसमें वैक्यूल है, बट बहुत ही छोटा सा है, ठीक है। इन एमीबा वैक्यूल्स कंटेन्स फूड पार्टिकल्स, सो दे आर नोन एज फूड वैक्यूल्स, ओके। नॉर्मली प्लांट वैक्यूल्स में यहाँ पर फूड नहीं पाए जाते हैं, बट एमीबा का कोई जगह ही नहीं है और कोई सेल ही नहीं है जहाँ पर फूड रख पाए, ठीक है, क्योंकि उसका तो कोई स्टोमक नहीं है। तो ये वैक्यूल है, उसका फूड को स्टोर करता है, इसीलिए उसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल। एमीबा का वैक्यूल को हम क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल। यहाँ पर ओके, तो सारे सेल का जितना 8th क्लास का लेवल तक जितना तुम्हारा चाहिए था सेल का सारे पार्ट्स को हमने डन कर लिया। थोड़ा शॉर्टली अगर मैं ब्रीफली तुम्हें बोलूँ तो क्या क्या हमने डन किया। फर्स्ट हमने देखा व्हाट इज सेल, फिर हमने देखा सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, जो कि हमारा जस्ट एक आउटर बाउंड्री होता है, सेल को सेपरेट करता है एक सेल से दूसरा सेल। फिर हमने देखा प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? सेल के अंदर जो सारे लिविंग ऑर्गेनेल होते हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। फिर हमने देखा साइटोप्लाज्म, इसका काम क्या है बेटा? ये जस्ट लिक्विड है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल फ्लोट होते रहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस क्या करता है? ये डायरेक्टर है, सारी चीज़ों को डायरेक्शन देता रहता है, किसको क्या काम करना है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनता है, सिंपल सी बात। सेल वॉल क्या करता है? प्लांट का एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्लांट को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है ताकि अपना एक्सट्रीम एनवायरमेंट से बच सके, ठीक है। और प्लास्टिड क्या करता है? कलर देता है, डिफरेंट
कलर देता है, ठीक है। और वैक्यूल्स क्या करता है, एक्स्ट्रा स्टोरेज रूम है, दैट्स ऑल, ठीक है। ओके, क्या इनके अलावा अभी हम 8th क्लास में इतना पढ़े तो फिर इतना ही है क्या? नहीं मैम, ये नहीं। तुम जैसे 9th पढ़ोगे, जैसे 10th पढ़ोगे, जैसे तुम नीट के लिए प्रिपरेशन होगे, पूरा सेल का बिट बाय बिट पढ़ोगे, ठीक है। और भी पार्ट्स है सेल का, ये तो बेसिक पार्ट्स तुम पढ़ रहे हो। ओके, सेल के अंदर देखो, यहाँ पर स्ट्रक्चर है, इसको मैं दिखा दिखाते देखो, ये जो तुम्हें सेंटर दिख रहा है, ये जो सेंटर दिख रहा है, ये होता है हमारा न्यूक्लियस। सेंटर के अंदर और एक सर्कल दिख रहा है, ये होता है तुम्हारा न्यूक्लियस। ओके, इसके अंदर तुम्हें थ्रेड लाइक दिख रहा है स्ट्रक्चर, इन्हें बोलते हैं हम क्रोमोसोम। इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। इन्हें हम बोलते हैं क्रोमोसोम। इसके चारों तरफ इस तरह दिख रहा है तुम्हें, इस तरह, ये क्या है मैम? ये होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER बोलते हैं, ठीक है, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना। इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना, जस्ट ट्रांसपोर्ट करना। गोल्गी बॉडी ये क्या करता है? पैकेज करता है, डिलीवरी करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। ये एक रफ क्यों है मैम? इसको रफ क्यों बोलते हैं? तुम देख पा रहे हो कि इसके ऊपर इस तरह डॉट डॉट दिख रहा है, इसके ऊपर इस तरह डॉट डॉट दिख रहा है, देख पा रहे हो? हाँ, तो जो डॉट डॉट क्या है मैम? ये डॉट डॉट होते हैं हमारा राइबोसोम। क्या होते हैं? राइबोसोम। ये क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन। तो यहाँ पर जो प्रोटीन बनता है ये ट्रांसपोर्ट करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ आए? तो ओके, तो ये रफ वाले जो है ये प्रोटीन बनाते हैं, बट कुछ ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिसमें इस तरह ऊपर राइबोसोम नहीं होता, इस तरह डॉट नहीं पाया जाता है, उन्हें बोलते हैं हम स्मूथ। ये देखो यहाँ पर डॉट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर डॉट नहीं है, तो इसे कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या बनाता है? फैट बनाता है, लिपिड बनाता है, अलग अलग चीज़ें बनाता है, ठीक है, ठीक है। सारी चीज़ें बनने के बाद आती हो, सारी चीज़ें बनने के बाद गोल्गी बॉडी सबको पैकेज करके भेजता रहता है, ठीक है, समझ आए? तो ओके, तुम बोलोगे मैम ये कैसे भेजते हैं? क्या ये तो एक जगह क्या एक जगह में फिक्स रहते? नहीं, ये एक जगह में फिक्स नहीं रहते, घूमते रहते हैं सेल के अंदर, क्योंकि ये किस में फ्लोट कर रहे हैं? एक लिक्विड में फ्लोट कर रहे हैं। तो लिक्विड में फ्लोट कर रहे तो ऑब्वियसली एक फिक्स जगह में तो रहेंगे नहीं, फ्लोट तो करते रहेंगे, इधर उधर जाते रहेंगे। समझ आए? तो जो भी बनाते हैं ये हमारे बॉडी को ज़्यादा, क्योंकि सेल में अगर बना, हर सेल में बना, तो सेल में हमारा हाथ जो है, हाथ किससे बना है? सेल से। तो सेल में बना मतलब सेल एक्टिव है तो बॉडी एक्टिव है, जाने के काम क्या है? मतलब वही उसको हाँ, ओके। और क्या? ट्रांसपोर्ट करने के काम। और देखो फॉर एग्जांपल मेरा अभी जीव काम कर रही है, उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी जिस जगह को ज़्यादा चाहिए वो भी भेजा जाता है, ठीक है। तो सेल में डिफ्यूजन का प्रोसेस से ये जाता रहता है, ठीक है, ओके। अब आगे चले, देखो यहाँ पर तुम बोलोगे ये समझ आया, तो ये जो लंबे लंबे तुम्हें रॉड लाइक और लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का काम है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इसे बोलते हैं RER, इसे बोलते हैं RER, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं SER, ठीक है, ओके। तो इतना हो गया। और ये जो तुम्हें दिख रहा है पर्पल कलर का, ये होता है गोल्गी बॉडी। क्या होता है ये? गोल्गी बॉडी। ये जो दिख रहा है ये तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी, माइटोकॉन्ड्रिया कितने सारे देख पा रहे हो, ठीक है, ओके। और जो तुम्हारा ये देखो कलर जो है ये क्या है? ये प्लास्टिड है। तो डिफरेंट कलर पाए जाते हैं, ये क्या है? प्लास्टिड है, ठीक है। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये जो पर्पल कलर का दिख रहा है छोटे छोटे डॉट, ये क्या है? ये लाइसोसोम है। व्हाट इज लाइसोसोम? इसका क्या काम है? इसका काम है क्लीनिंग, सफ़ाई वाला, मुंह सफ़ाई वाला ओके, आता ना गाना? तो ये क्या, इसका काम क्या है? सफाई करना। फॉर एग्जाम्पल बीच में कोई काम, फॉर एग्जाम्पल कोई रॉन्ग प्रोडक्ट हो गया, कोई वेस्ट बन गया, ठीक है, जो वेस्ट तो ऑब्वियसली बनेगा, वेस्ट जो वेस्ट बना, कोई फॉर एग्जाम्पल कोई माइटोकॉन्ड्रिया मर गया, सेल के अंदर कोई ऐसे ऑर्गेनेल मर गया, डैमेज हो गया, तो उसको साफ सुथरे का काम करने का कौन करता है? ये लाइसोसोम। लाइसोसोम एक इस तरह ये क्या करता है? उसे पूरा क्लीन कर देता है, ठीक है, ओके। और कौन है यहाँ पर? देखो ये ड्रम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें, ये ड्रम लाइक स्ट्रक्चर मतलब ये जो हमारा सिलिंड्रिकल, ये पैर में हमेशा होते हैं, ठीक है, और इन्हें बोलते हैं हम सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। इनका काम क्या होता है? सेल को डिवाइड होने में हेल्प करता है, सेल डिवीजन, एक सेल को 2 सेल में डिवाइड होने में ये हेल्प करता है, ठीक है, समझ आया? तो इस तरह थोड़े छोटे हैं, और भी बहुत सारे पार्ट है जो कि आगे जाके तो पढ़ोगे, ठीक है, ओके। तो प्लांट सेल को देखो जरा, देखो यहाँ पर भी न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियस, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी क्रोमोसोम, यहाँ पर भी क्रोमोसोम, यहाँ पर भी तुम्हारा RER, यहाँ पर भी RER, यहाँ पर भी होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया, सारी चीज़ें तुम्हें दिख रहा है, बट वैक्यूल्स यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर बहुत बड़ा है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं है देखो, बट यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है। कंपैरिजन ऑफ द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब देखेंगे प्लांट सेल, तो जो ऑलरेडी जानते हो यार, क्या है? बोला कि प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में सेल मेम्ब्रेन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट सेल एनिमल सेल में दोनों में साइटोप्लाज्म होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिमिलरिटी है ये, ठीक है। दोनों में न्यूक्लियस होते हैं, दोनों में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंस क्या है मैम? डिफरेंस होता है प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है।
और यहाँ पर होता है क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में, एनिमल सेल में होता नहीं है। प्लांट सेल में बड़े वैक्यूल्स होते हैं, एनिमल सेल में छोटे होते हैं या फिर बिल्कुल नहीं होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट डिफरेंस। ठीक है, क्लियर? तो ओके, तो यहाँ पर बोला कि वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल्स आर कलरलेस। सेल के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, हेंस डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश, इसलिए इनको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कैसे पहचाने? इनको डुबा दो कलर में तो डुबाए कैसे? एक सेल लो, फॉर एग्जांपल तुम ऑनियन का सेल देखना चाहते हो, तो ऑनियन का जो तुम पूरा पतला सा लेयर तुम लिए होगा उसको कलर में डुबा दो, और वो कलर में डूब गया तो पूरा सेल कलर में डूब गया, तो सेल के अंदर वाले सारे भी कलर में डूब जाएंगे। समझ आए? तो इसलिए कि सो इन ऑर्डर टू सी द प्लांट्स एंड एनिमल सेल विथ माइक्रोस्कोप में देखने के लिए दे आर स्टेन्ड विथ डाई, अलग अलग कलर में उन्हें डुबाया जाता है। द डाई स्टेन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल विथ डिफरेंट कलर। ओके, क्योंकि सेल के अंदर जो अलग अलग पार्ट होते हैं उनमें अलग अलग केमिकल पाए जाते हैं, तो एक कलर के साथ वो अलग तरीके से रिएक्ट करके उनका कलर कुछ और हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया का कलर कुछ और हो जाएगा तो वैक्यूल्स का कलर कुछ और हो जाएगा। समझ? इस वजह से कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो जाएगा, तो आराम से हम फाइंड, यस, ठीक है, आराम से इन्हें हम फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो द डाई स्टेन वेरियस पार्ट्स ऑफ सेल विथ डिफरेंट कलर ड्यू टू विच दीज पार्ट्स कैन बी सीन मोर इजीली अंडर माइक्रोस्कोप। दस स्टेनिंग ऑफ प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन मतलब एक सैंपल। ठीक है, तो जो प्लांट या फिर एनिमल का सैंपल लेके तुम अगर कलर में डुबाओगे तो क्यों डुबाओगे? टू आइडेंटिफाई डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल इजीली थ्रू माइक्रोस्कोप। ठीक है, सेल का अलग अलग पार्ट को इजीली पहचानने के लिए डुबाते हैं। क्लियर? सम ऑफ द कॉमन डाई, मैम कौन सा डाई में डुबाते हैं? ये थोड़ी ना हमारे जो पेंटिंग में डुबा देंगे, नहीं, तो कौन सा होता है? यूजुअली आयोडीन सोल्यूशन में, डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन में डुबाएंगे, या फिर मिथालिन ब्लू सोल्यूशन में, या फिर सैफ्रनिन में। तो कीपिंग दिस पॉइंट्स इन माइंड, ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए चलो अब देखते हैं एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल दिखता कैसे है माइक्रोस्कोप के अंडर। देखो, तो यहाँ तक हमारा अच्छे से हो गया। अब देखेंगे कि टू स्टडी प्लांट एंड एनिमल सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप। अब हम देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंडर एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। प्लांट सेल का एग्जाम्पल दिया है ऑनियन का, और एनिमल सेल का हमारा गाल का चिक सेल। ठीक है, गाल का अंदर का है, खोद के लाना है। ठीक है, सिंपल है, इस तरह जस्ट एक नोकीला वाला चीज़ है, जस्ट लेके आओगे तो चला जाएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो हम देखने वाले हैं, यहाँ पर देखेंगे एक ऑनियन सेल देखेंगे और हमारा चिक सेल देखेंगे। समझ आए? तो ओके, द ओनियन पील सेल कैन बी स्टडीड एज फॉलो। कैसे करेंगे, कैसे प्रैक्टिकल? बोले कि टेक एन ओनियन, कॉट इट इनटू पीस, ओनियन लो, इसे पीस में काटो और सेपरेट करो ए थिन इनर लेयर ऑफ एनी फ्लेसी लेयर विथ आवर फोर्सेप्स। सिंपल एक ओनियन ले रहा है, ओके, तो उसका जो बीच का होता है, हाँ, इस तरह होता है ना ओनियन, लाइक इस तरह होता है, इस तरह, राइट, और लेयर बाय लेयर निकलते हैं, तो एक लेयर निकालना है। ठीक है, उसे पीस करके काटना है, जो फ्लेसी लेयर होता, ठीक है, उसमें एक फोर्स शेप से क्या करोगे, उसका अंदर का लेयर इस तरह निकालोगे। देखो करना क्या है, सिंपल सा एक प्याज का लेयर लेना है, मतलब ऐसे ओनियन का अंदर वाला लेयर, फिर उसकी जस्ट इस तरह थोड़ा सा निकालोगे, एक लेयर पूरा ट्रांसपेरेंट लेयर निकलेगा। ठीक है, हाँ, मैं डाल के भी दिखाई हुई थी भी तुम्हें लास्ट ईयर, तुमने ऐसे पीयूष देखा है, यस, ठीक है, चलो ओके। तो उसको वो जो लेयर लाना है, फिर उसमें क्या करना है, एक इस तरह पेट्री डिश, ठीक है, पेट्री डिश में थोड़ा सा सैफ्रनिन डालना है। ठीक है, 1 ड्रॉप ऑफ सैफ्रनिन डालना है, और ओनियन का वो जो लेयर है उसको डाल देना है। ठीक है, तो वो कलर हो जाएगा। ठीक है, वो कलर हो जाएगा, तो दिस विल एनेबल अस टू सी द सेल क्लियरली। कलर की वजह से हम सेल को क्लियरली देख पाएंगे। और ट्रांसफर द पील टू अनदर पेट्री डिश कंटेनिंग वाटर। ओके, और एक पेट्री डिश लो, उसमें पानी भर दो, और ओनियन का जो हमने ट्रांसपेरेंट लेयर लिया था उसको यहाँ पर लाके अच्छे से धो लो। ठीक है, अच्छे से धो लेना है, ताकि सारे मतलब ओवर कलर जो है, एक्सिस स्टेन जो है वो चला जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, प्लेस दिस पील केयरफुली ऑन द ग्लास स्लाइड। इस तरह ग्लास स्लाइड के ऊपर रखना है, फिर उसके अंदर उसके ऊपर थोड़ा सा ग्लिसरीन का एक ड्रॉप डालना है। क्यों? ताकि ये सूखे ना, ड्राई ना हो। ठीक है, ओके, इसके ऊपर फिर क्या करना, कवर स्लिप इस तरह डालना है। ठीक है, फिर इसको माइक्रोस्कोप के अंदर डाल के देखोगे तो कैसे दिखाई देगा, इस तरह दिखाई देगा तुम्हें। ठीक है, इस तरह जब देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो दिस एग्जैक्टली इस तरह तुम्हें दिखाई देगा। हाँ, ओके, हमने देखा था। ठीक है, तो इस तरीके से, हाँ देखो, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर तुम्हें इस तरह ईंट जैसे स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्रिक जैसे स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिलेगा। तो ये जो तुम्हें बाउंड्री लाइन नहीं दिख रहा है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, और जो बीच का जो पोर्शन होता है वो तुम्हारा होता है साइटोप्लाज्म, और जो ये जो होता है ये होता है हमारा न्यूक्लियस। क्लियर हुआ? तो ये जो अंदर का जो होता है लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर, या फिर जो नॉर्मल कुछ खाली खाली दिख रहा है, वो होता है हमारा ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, तो इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये होता है हमारा
साइटोप्लाज्म, और जो बीच का जो डॉट जैसे लग रहा है वो होता है तुम्हारा न्यूक्लियस। बाकी सारे पार्ट कहाँ है मैम, दिख नहीं रहे, और पावरफुल माइक्रोस्कोप से तुम्हें दिखाई देगा। ठीक है, ठीक उसी तरह तुम सेम जैसे ये किया बिल्कुल चिक सेल लोगे। ठीक है, तुम्हारा गाल से इस तरह गाल का अंदर वाला, ठीक है, ओपन योर माउथ एंड स्क्रैप द इनर सरफेस ऑफ आवर चीक। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रैप करके लेके आओगे। ठीक है, ये जो टूथपिक जो नहीं होता टूथपिक में, हाँ टूथपिक पे जस्ट इस तरह स्क्रैप करके लेके आ जाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो उसे ला के जस्ट इस तरह कवर स्लिप में डाल के इस तरह जब देखोगे, जैसे प्रोसेस हमने ये किया वो भी इसी तरह ही प्रोसेस अगर फॉलो करोगे तो ये वाला तुम्हें दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इस तरह थोड़ा सा हेक्सागन की तरह या फिर पेंटागन की तरह तुम्हें दिखाई देगा। ठीक है, और ये होता है तुम्हारा क्या है, सेंटर वाला जो होगा ये तुम्हारा जो बाउंड्री लाइन है ये होता है तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन, और जो बीच का होता है वो हो जाएगा तुम्हारा साइटोप्लाज्म, और सेंटर वाला हो जाएगा हमारा न्यूक्लियस।